सुखदाई सदैव मुझसे यही कहा करते थे, गुरुजी आप इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल हैं, ये बताइए सत्य अपना विद्यालय कब होगा। मैं इस पृष्ठभूमि को अवतरित करना चाहता हूँ, आपका अपना विद्यालय कब होगा। हम कहा सुखदाई संसार आपका है तो विद्यालय नहीं मेरा है। जब संसार ही आपका है तो विद्यालय तो जितने भी हैं सब आपके हैं। कह नहीं, आपका विद्यालय होगा, आपका औषधालय होगा और वो शिक्षालय होगा जिसे विद्यालय कहते हैं, जहां इस दुनिया की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये शिक्षा तो देते हैं लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इस विश्वास की परंपराओं पर चलकर संसार को मात्र दुख प्राप्त हुआ, सुख और शांति नहीं मिली। मैं ये चौथा सम्मेलन है इस विशिष्ट स्थान का। प्रथम सत्यस्थान सम्मेलन 2022 फरवरी को मैं आया था। उसके बाद अपने जीवन संगिनी के असह लाइलाज दुखों में व्यस्त हो गया। क्षमता नहीं थी, अनेक चिकित्सकों ने, हर पैथी का मैंने राह देखा। सबने एक स्वर से कहा कि 24 घंटे 48 घंटे, किसी ने तो कहा 4-6 घंटे, अब नहीं बचेंगे। सत्य टू ईमान से कहा, हे सुखदाई, जिस भाव में मैं कहा था कि क्या मेरा और इनका साथ इतना ही था, यही मेरा भाव था। सुखदाई के गोचर का स्वरूप वहाँ विद्यमान था। मैंने कहा, हे सत्य टू ईमान, मैं आपके पास आया तो क्या इतना अल्पकालीन साथ ही निभा पाऊंगा, बस इसके साथ मैं कुछ नहीं कहा। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। वही सूरदास की पंक्तियाँ कि जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। अब मुझे पता था कि वो चरण सूरदास वाला चरण नहीं है, ये चरण तो वो है कि जा रे मनवा जा रे, कहा जा सत्य के शरण में जा रे। यहाँ मैं वहाँ गया था, मैं जानता था। देखिए, मैं अनभिज्ञता का शिकार कभी नहीं हुआ, न तो अनजान मेरे मस्तिष्क पर कभी कब्जा कर पाया, क्योंकि जब कब्जा करने का वक्त आया उसी समय संसार को स्वतंत्र करने के लिए सत्य टू ईमान विश्व की धरती पर स्वतः मानव वेश में आकर और मुझसे मिल गए। ये मेरा अति सौभाग्य है। शब्दों में वैसे तो मैं ये देखा कि पूर्व जन्म के किन संस्कारों का यह परिणाम था कि धरती के मानव का दुख लेने और सुख देने के लिए स्वयं दो संसार के संचालक मानव वेश में आकर और मानवता की रक्षा के लिए हम सबको अपने शरण में ले लिए। मैं आप लोगों को शब्द जानता हूँ, कोटि कोटि सत्य कहता हूँ। हम लोग थे तो संख्या में प्रबल, 12 से 14 जिलों के लोग सत्य जान गए थे, लेकिन वह कुशल निर्देशन, वह मर्यादित संस्कार और सत्य टू ईमान के प्रति वह समर्पित भाव, सत्य टू ईमान ने एक मानव के रूप में दिया जिसे हम सत्य प्रेरित अद्भुत मानव के नाम से जानते हैं। जब आप लोगों का अमिट सहयोग और मर्यादित संस्कारों से युक्त मानवता की रक्षा की राह पर चलने वाले सत्य प्रेरित अद्भुत मानव के कुशल दिशा निर्देशन में आज वो दोनों बातें 22 फरवरी 2022 को पूरी हो गई। एक पंक्ति हमें याद आई, जब से मैंने सत्य टू ईमान को पाया मेरी नज़रों में मंजिल मुझे दिखाई दिया। मेरी आंखों ने मील का पत्थर कभी नहीं देखा। थोड़ा सा कठिन है कि हमारा लक्ष्य अभी कितना है अद्भुत मानव की बाड़ी से, कि हमारी लड़ाई तो केवल दुख से। अद्भुत मानव कभी कभी ये कहा करते थे हमसे कि देखो भाई, मुझे मत देखो, सत्य टू ईमान सुख शांति दायक है। और जब भजन करके और सत्य की उपलब्धि पाकर पूर्ण रूप में स्वस्थ हो गए तो कहते हैं
अरे मुझे देखो, सत्य टू ईमान सुख शांति, दोनों बातों का देखिए जिक्र और फर्क है। न तो सत्य तब भी सुख शांतिदायक थे और आज भी सुख शांतिदायक है, और विश्व की धरती पर जब जब धरती का मानव सत्य टू ईमान की पूजा करेगा तो सुख शांति के सिवा और कुछ नहीं प्राप्त करेगा। शिक्षा के विषय में एक पंक्ति आई, साहिल रिजवानी साहब बनाए थे। देखिए उनकी शिक्षा और यहाँ की अद्भुत मानव की प्रेरणा की शिक्षा। जिस इल्म ने इंसान को तकतीम किया है, ध्यान से सुनिएगा, जिस इल्म ने इंसान को तकतीम किया है उस इल्म का तुझ पे कोई इल्जाम नहीं है। इन्हें भय था क्योंकि विश्व की शिक्षा विश्वास की शिक्षा विशासक्त है, तब वो कहे कि शिक्षा तो ले लो लेकिन तुम्हारे ऊपर इसका इल्जाम। इनकी शिक्षा की पंक्तियाँ ये भी हैं। अभी माघ मेले की प्रदर्शनी में मैंने उस मूर्तियों को सुना। यहाँ वो नहीं है, यहाँ सत्य भजे मेहनत करें देख कर चलें। उसमें क्या है कि जिम सरिता सागर में जाई और यद्यपिता ही कामना नाही, और तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए और धर्मशील पही जाई शुभाए। ऐसा यहाँ कहाँ होता है जी? सरिता सागर में समा जाती है, उसकी इच्छा नहीं है। और सत्य टू ईमान ने कहा कि अगर मुझ में समाना है, मेरे शरण में आना है, तो तुम्हें सत्य भजे मेहनत करें और देखकर चलना पड़ेगा। यहाँ सरिता और सागर का समन्वय नहीं है, यहाँ सुख और दुखिया के मिलन का अद्भुत संस्कार है। तो उन पंक्तियों को जो 1632 में लिखी गई थी, सत्य प्रेरित अद्भुत मानव ने खंडित करके दिखा दिया कि बात ये नहीं है कि जिम सरिता सागर मोह जाई और यद्यपिता ही कामना नहीं, और तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए और धर्मशील पही जाए शुभाए। सुख संपत्ति धर्मशील के पास नहीं जाता। सुख संपत्ति सत्य भजे मेहनत करें देख कर चले, उसका नैतिक अधिकार है। और हम लोग एकजुट होकर उन अनैतिक अधिकारों का खंडन कर दें जो हमारे ऊपर हमें दास्ता और गुलामी का जंजीर से जकड़ करके और हमें उससे दूर किए। मानव सुखदाई दुखियों के भाई, नारी के भाई, सत्य है भाई।